हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एग्जाम है 15 तारीख को। 15 फेब को एग्जाम है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्लास 12 के बच्चों के लिए। और उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो लेके आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या आप कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कैसे कैसे आ सकते हैं, थ्योरी भी बताऊंगा कौन कौन सी आ सकती है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर इशू किया था, आप प्लीज उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपको हूबहू एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले। अब बारी बारी से आप टॉपिक नोट करते जाइएगा, याद रखिएगा टॉपिक नोट करते जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो प्राइसिंग पॉलिसीज थी, जैसे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग था, पेनिट्रेशन प्राइसिंग था, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग था। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या था? जहां पे जो हमारा कुछ प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दी जाती थी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या था? पेनिट्रेशन प्राइसिंग था कि अगर हम मार्केट में अपना एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे, हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कम दाम में बेचें, हमारे कॉम्पिटिटर से कम दाम में बेचें, ताकि लोग हमारा प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मार्केट में हमारा जो एरिया है वो ज्यादा कैप्चर होगा, तो उसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। फिर इसमें दो और है, स्किमिंग और कॉम्पिटिटिव, तो इसे भी आपको देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। किसी भी डाउट या दिक्कत के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, प्लीज वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं वहां, तो इतना। उसके बाद ये जो आपका आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके आपको एक दो थ्योरी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो आरओआई है उसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ईपीएस पर पूरा डिपेंड होता है। लेकिन इसमें चीजें क्या क्या आती हैं जब हम आरओआई को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी चीजें क्या क्या आती हैं? हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान देना है। उसके बाद जो हमारा एंटरप्रीनियरशिप है उसमें सक्सेसफुल आइडिया डेवलप करने का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आ सकता है। देन फिर आपको ध्यान देना है मर्जर पर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, ये नाम से ही आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है। वर्किंग कैपिटल हमारी दो तरह की होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक होती है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करी जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जितनी भी हमारी करंट एसेट्स आती हैं उन सबको आप जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है, उस करंट एसेट्स में से जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी है उसको माइनस कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा कि करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं हमारी जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो आपको एक साल के अंदर पेड करनी है ना। फिर उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन इक्विटी इनटू 100। अब नेट इनकम से तो आपको मालूम है, इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब प्रॉफिट है हमारा।
इक्विटी का मतलब होता है, क्या क्या आता है इक्विटी में, हमारे शेयर्स कैपिटल आती है, यानी कि शेयर कैपिटल में हमारा प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा, इक्विटी शेयर्स भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व वगैरह जो होते हैं हमारे, प्रॉफिट होता है, वो सारी चीजें आती हैं इंटू 100। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके फीचर्स के बारे में, इसके डीड वगैरह के बारे में, कितने पार्टनर्स होते हैं, क्या क्या उनके वर्क होते हैं, वो चीज आप पढ़ लेना। फिर बात आती है आपकी ट्रेंड्स के, रीड ट्रेंड, कुछ हमारे ट्रेंड होते हैं, जैसे कि रीड ट्रेंड्स होते हैं आपके, टॉक ट्रेंड होते हैं। टॉक ट्रेंड में हम जब हमारे कस्टमर्स वगैरह हैं उनसे बात करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। वॉच ट्रेंड में हम खुद एनालाइज करते हैं। थिंक ट्रेंड में हम सोचते हैं जो भी हमने काम किया है। रीड ट्रेंड में हम अपना काम किसी और पर्सन से करवाना चाह रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन भी हो साथ साथ। तो इन ट्रेंड्स के बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना, एक एक में आपसे एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि रीड ट्रेंड कौन सा है इसमें से, टॉक ट्रेंड कौन सा है, वॉच ट्रेंड कौन सा है, थिंक ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है हमारी, हमारी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर जो भी हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी को पढ़ लेना, ग्रोथ स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपके एलिमेंट्स थे किसके, पेस्टल मॉडल, उसके ऊपर आपसे एक केस स्टडी आ सकती है, आपको दिया होगा, आपको उसमें से डिस्कवर करना होगा। ठीक है, फिर एक केस स्टडी आ सकती है जहां पे आपसे कहा जाएगा अभी कि आप एंटरप्रेन्योर हो और ये आपसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में देख के बताइए कि हम प्रमोशन करने के लिए या प्राइस डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रमोशन टूल्स का भी ध्यान रखिएगा, जैसे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवर्टाइजिंग तो आपको मालूम ही होगा, विज्ञापन जो हम टीवी में करवाते हैं। पर्सनल सेलिंग जब घर टू घर पहले होता था ना, घर घर पे आते थे लोग सामान बेचने के लिए, उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। सेल्स प्रमोशन, बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, ये सारी चीजें। पब्लिक रिलेशन, जहाँ पे हम पब्लिक से इंटरेक्ट होते हैं बाय सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारी चीजें इससे आपके आती है। उसके बाद आपको बताना है कि जब एक कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले वोडाफोन आइडिया के बीच में मर्जर हुआ है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेनिफिट्स क्या है, राइट इशू, बोनस इशू के बारे में आपको आना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। जो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट चैनल है, वन लाइन चैनल है, टू लाइन चैनल है, थ्री लेवल चैनल है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। स्टेप्स आने चाहिए आपको, किसके, मार्केटिंग प्लान के। जब आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए आपके पास। शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इस एनालिसिस को आप काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पूछा जा सकता है आपसे। फाइनेंशियल प्लान के बारे में आपको देख के जाना है, डिसीजंस के बारे में देख के जाना है, जो उसमें तीनों डिसीजंस होते हैं, जैसा बिजनेस में भी आपने पढ़ा होगा, उन डिसीजंस के बारे में आपको पढ़ के जाना है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर जो भी हमारे एडवांटेजेस होते हैं, अगर आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली तो फ्रेंचाइजर को क्या फायदे हो सकते हैं और फ्रेंचाइजी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजों को आपके ध्यान में रखे हुए जाना है कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के टाइप्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं पता हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो आपको कि सर में ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। क्रिएटिव प्रोसेस, जिसमें आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से।
बिजनेस प्लान को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बिजनेस प्लान आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है जिसकी मैं बात करूं, जो आपको EOQ के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, वो जरूर देख जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा करके आइएगा, ठीक है ना।